अच्छा, आपने काम वगैरह किए? मैं तो अब वीकेंड पे ही करूँगा। हाँ, आपने काम लाजमी करने थे ना, हम दूसरी वाली साइड पे वो करेंगे, मूवमेंट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे अभी ये डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड में मैंने यहाँ पे क्या चेंजेस किए हैं, यहाँ पे ये वाला काम किया क्योंकि हमारा यूनिट और वो वाली चीज़ें हो नहीं रही थी। तो यूनियन कन्वेयर में हमारे पास मसला करा था, हमने यहाँ पे जो सीएम वाला काम है इसको हमने यहाँ पे सिलेक्टेड कर दिया। सिलेक्टेड का ये मतलब है कि आप जब सीएम को सिलेक्ट करोगे उसकी वैल्यू ट्रू हो जाएगी और एफटी की वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। तो इसका ये मतलब है कि जब सीएम है तो इसके अंदर सीएम की वैल्यू आ जाएगी और इसका ये वाली चीज चेंज हो जाएगी। सेम एज में वेट वाले का भी हमने यही वाला काम किया है। और यहाँ पे हमने नीचे और क्या काम किया है, यहाँ पे इसका नीचे। जहाँ तक मुझे समझ आ रही है ना, इसके अंदर ना एक जो करंट यूनिट है सिलेक्टेड वो होना चाहिए और उसकी हाँ, वैल्यू। बाकी जो दूसरे यूनिट है पड़े उनके फंक्शन बना के सिर्फ वैल्यू पास करो, वो आपको रिटर्न कर देंगे। बस एक ये फॉर्म। वही। हाँ, ये वही वाली बात है। अब आप इसमें मल्टीपल चीजें है ना, इसमें मैं आपको बताता हूँ, इसमें यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें है ना। अब यहाँ पे ये है ना, अब इशू पता है क्यों आ रहा था, ये हम क्या काम करा। अब यूजर ने पीछे यहाँ से बाय डिफॉल्ट यहाँ से क्या सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे नहीं। वो हाइड वाली स्क्रीन बाय डिफॉल्ट वो लाइक केजी पे आया हुआ है, तो यहाँ पे हमने ये लगाया हुआ था, अगर वो जो भी चीज उसने सिलेक्ट की हुई है ना, जो हमने डेटाबेस में स्टोर किया हुआ था, जो भी सिलेक्ट किया हुआ तो उस बेस पे हमारे पास यहाँ पे वो शो हो जाए। मैं यहाँ पे आपको डिवाइस शो करवाता हूँ कि हमारे पास वो यहाँ पे लाइक ये है। तो हमारे पास यहाँ पे अब देखें, हमने पीछे केजी सिलेक्ट किया तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास केजी है, जो फीट है तो यहाँ पे हमारे पास फीट आ जाए। अगर हम यहाँ पे ये वाली चीज नहीं डालेंगे ना, तो हमारे पास अगर सेम एज इट इसी तरह लेके जा रहे हैं, इश्यू यही आ रहा था कि वो हम नीचे वाला तो एफ टी उठा रहा था लेकिन यहाँ पे वो एल वी एस उठा रहा था बाय डिफॉल्ट वाला। तो इस सही। वाले चक्कर में हमारे पास इश्यू आ रहा है, जिस वजह से वो हमारे पास वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा था। और अब हम यहाँ पे इस कोड में हमने कुछ भी नहीं किया, अब बल्कि हाँ आपने ये को। इसको लोकल स्टोरी से यूनिट सेलेक्टेड करवाया। हाँ, सही। यहाँ जब ये वाला कोड भी थोड़ा सा सेट किया, यहाँ पे कंडीशन वगैरह यहाँ पे ये भी लगा लिया कि अगर वो जीरो से कम है या इक्वल है तो हमारे पास वो जो है वो इनवैलिड न्यूमेरिक वैल्यू आ जाए वो। और बाकी हमने यहाँ अब मैंने इसका लाइक रिजल्ट वगैरह चेक किया, तो अब हमारे पास रिजल्ट, अब अगर आप के जी और एफ टी फीड में जाते हैं तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो आपका ये रिजल्ट है, अब ये एक्यूरेट रिजल्ट है। हाँ, ये काम आपने सही किया, जैसे एलबीएस वेट वैल्यू जरा वो उसकी जो है पड़ी चेंज हाँ, कर दी है मल्टीप्लिकेशन से। हाँ। ये और अब सिंपल आइटम मिल जाता है। हाँ, अब अगर आप एल बी एस में करेंगे तो और यहाँ पे आपका फी एट या सी सेंटीमीटर रहेगा, तो तब आपकी चीज यहाँ पे ये आ जाएगी। तो अब ये प्रॉपर आपका से काम कर रहा है। और ये लॉग ई लिखा आपने, जी, लॉग डॉट ई लगाया हुआ है, एरर आई है। ये इनवैलिड। एरर, हाँ, ये आप एरर के लिए भी यूज कर सकते हो, वैसे जनरल इंफॉर्मेशन के लिए भी यूज कर। लेकिन मोस्टली अगर आप आई लगाएंगे ना, इस आई का मतलब होता है कि आपने इंफॉर्मेशन चाहिए। अगर आपने ई डी लगाएंगे तो इसका मतलब है कि अगर आपने डिबगिंग के लिए यूज करना होता है। ई अगर आपको चाहिए तो आपने एरर के लिए यूज करना होता है। तो ये आपको यहाँ पे कहाँ पे डिफरेंशिएट का नजर आता है, यहाँ पे जब आप आते हो ना, ये आई यहाँ पे लिखा आते हुआ है हैं, साथ में। तो यहाँ पे ये जो अब आते हो तो यहाँ पे अगर आपकी टैग है ना, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होती है, अ, ये ये आपको नजर आ रहा है डिबग मैसेज। अगर आपने डिस्प्ले करना है तो डिबग वाले शो होंगे, एरर मैसेज। अब देखें यहाँ पे मैं एरर पे क्लिक करूंगा तो ये सिर्फ एरर वाले मैसेज डिस्प्ले होंगे, बाकी और कुछ नहीं डिस्प्ले होगा। मैं यहाँ पे कहता हूँ भाई मुझे चाहिए इन्फो वाला, तो ये आपके पास सारे इन्फो वाले ही शो होंगे। फिर मैं आपको यहाँ पे चाहता हूँ कि भाई मुझे यहाँ पे सिर्फ चाहिए डिबग वाले, तो यहाँ पे ये देखें सारे डिबग वाले हैं। तो लाइक ये सारा वाली सारी चीजें आपके पास शो कर रहा होता है। ठीक सही। है। डिबग वाले तो वो होंगे ना जो कोड रन हो रहा होगा और हम कंसोल पे देख रहे होंगे। जी, 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 जी। ये लाइन रन होगी, अभी ये इस हम्म। पे चलेगा। अच्छा, हमारा अब ये वाला इशू था, ये वाला इशू भी फिक्स हो गया। और अब हम यहाँ पे सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग में जाने के बाद हमारे पास यहाँ पे रेडस का है ना, तो हम यहाँ से ए का ही यूज करके चीजें थोड़ी सी निकाल लेते हैं। अब हम एप्लीकेशन को थोड़ा सा बेहतर करते जाएंगे, फिर हम एड्स के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। अच्छा जी।
अच्छा ये रेटस वो हमें रिव्यू वाला करवा रहा है ना, हम ये वाला काम नहीं करते। हम ये वाला काम नहीं करते, ये कस्टम वाला काम है, ये हम बाद में करेंगे। ये रेट उसके ऊपर ना उसको एक फॉर्म दे चले। देगा, उसको वो रेटिंग सेलेक्ट करेगा, अपना डाटा ऐड हाँ करेगा मैसिव हाँ का। हाँ, ये वो वाली चीज़ है, हम इसको कहते नहीं भाई, हमने ये वाली चीज़ नहीं यूज़ करनी। हमें जस्ट, या आप एक्सटर्नल लिंक लगाना चाह रहे हो? हाँ बस ये जस्ट सिंपल हम फिलहाल ये वाला काम करेंगे। अच्छा ये अभी इसने जो काम किया ना, ये वो एक्सटेंशन फंक्शन वाला काम किया है, कि आप कहीं भी आप यूज़ कर सकते हो। हम यहाँ पे हमने एक्सटेंशन फंक्शन बनाया हुआ है, हम यहाँ पे एक्सटेंशन फंक्शन में जाएंगे और यहाँ के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी, और मैं आपको यहाँ पे ये कोड समझाता हूँ, ये कोड काम किस तरह। ठीक है, फिर हम आगे जाते हैं। अच्छा सबसे पहले वो आपका लेगा पैकेज नेम। ठीक है, क्योंकि जब भी अगर आप यहाँ पे, मैं कमेंट कर देता हूँ, जब भी आप काम करेंगे रेटस पे, ठीक है, या जब भी आप काम करेंगे शेयर पे, ठीक है, या जब भी मोर आप ऐप। काम करेंगे ई पे, मी मेल पे, या जब भी आप काम करेंगे मोर एप्स पे, ठीक है, ये जब भी किसी और की एक्सटर्नल एप्लीकेशन लिंक। अपनी, हाँ नहीं एक्सटर्नल लिंक तो है ही है, जब भी किसी और की एप्लीकेशन आप अपनी ऐप के अंदर लेके आएंगे तो उसमें भी आपके पास क्या आएगा, पैकेज नेम होते हैं। ठीक है, या जब भी आप यूज करेंगे या सेव करेंगे इमेजेस को या स्टोरेज को यूज करेंगे तो आपके पास क्या होगा, पैकेज नेम। जी, हाँ जी, क्लास करना, क्लास करना, हमें बात है सुन। अच्छा, वही काशी है, उसको हमें देते थे मोबाइल में खाने के लिए। अच्छा जब भी आप स्टोरेज वाला काम भी करेंगे ना, तो तब भी आपके पास वहां पे पैकेजेस का अपना पैकेजेस यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो उस पैकेज को गेट करने के लिए आप, हमारे पास बिल्ट इन एक चीज होती है पैकेज नेम। ठीक है, ये तो हमारे पास यहाँ पे लगा हुआ है ना, दिस डॉट दिस का मतलब है कि आपकी ये वाली चीज अगर आप यहाँ पे नहीं भी लगाना चाहते, अगर आप यहाँ पे एक्टिविटी पे भी लगाएंगे तो आपके पास यहाँ पे अगर आप देखो तो हमारे पास डायरेक्ट पैकेज नेम आ जाता है। ठीक है, पर ये कौन सा वाला पैकेज नेम उठाता है, ये आपको उठाता है ये वाला पैकेज नेम जो हमारे पास यहाँ पे ग्रेडल में पड़ा हुआ था। ठीक है, एप्लीकेशन हेलो, आईडी। जी एप्लीकेशन आईडी ये पैकेज नेम। अच्छा फिर उसके बाद ये हमने ट्राई कैच लगाया हुआ है जो आपका एरर को पकड़ता है, ये आपको मैंने सिखाया हुआ है। कोई भी अगर ऐसा इशू आ जाता है, किसी वजह से ये ओपन नहीं होता, तो हमारी एप्लीकेशन क्रैश नहीं करेगी, यूजर को जस्ट नोटिफिकेशन बता देगी कि हाँ यहाँ पे ये मसला है। ठीक है, तो ट्राई कैच बेसिकली लगाते तब हैं कि आपकी एप्लीकेशन चलती रहे लेकिन बंद नहीं होनी चाहिए, और जब कोई एरर आए तो वो खुद ही एरर डिस्प्ले करके हैंडल कर ले। डिस्प्ले करके बंद ना हो। ठीक है, ये ट्राई कैच का ये मतलब है। अच्छा जब भी आपने कोई भी लिंक ओपन करना है, चाहे वो आपका मार्केटिंग लिंक है या एक्सटर्नल कोई भी लिंक है, तो आपने उसको URI डॉट पास के थ्रू आप इसको ओपन करेंगे और वो आपका लिंक जो है वो स्ट्रिंग की फॉर्म में होगा। ठीक हो गया। अच्छा सही। यहाँ पे आपके पास सबसे जो है वो स्ट्रिंग वाला एक आप देखें, ये मार्केट प्लेस है, लाइक मार्केट आईडीज है, और इस आईडी के अगेंस्ट आगे हमारा क्या है, पैकेज नेम है। तो इसका ये मतलब है कि आपकी ये वाली सारी चीज और प्लस आपका पैकेज नेम, अगर आप पैकेज नेम यहाँ पे नहीं भी डालते, आप मैन्युअली भी यहाँ से उठा के डालेंगे तो आपके पास ये सेम चीज आ जाएगी। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ से इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, हम यहाँ से इसको रिप्लेस करके थोड़ा सा ये वाला काम कर सकते हैं। आप ये भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं।
फिर उसके बाद सेम वही चीज़ है कि अगर आपने एक्टिविटी से मूव करना है या आपने कोई भी चीज़ ओपन करनी है तो आपने सेम यही वाला काम करना है कि इंटेंट के थ्रू आप चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखो, मैंने इंटेंट के थ्रू किया, और आप कोई भी चीज अगर आप ओपन करना चाहते हो, आप देखें इंटेंट डॉट व्यू है, ठीक है, एक्शन व्यू है, या आप कोई भी चीज को एक्सटर्नली ओपन करने के लिए, ये तो अभी हम यूआरएल को ओपन करेंगे। सेम एज इट जब आप जीमेल को ओपन करेंगे तब भी आप लाइक ये चीज ओपन करेंगे, जब आप गैलरीज ओपन करना चाहेंगे तो तब भी आपके पास यही वाली सेम चीज आप ओपन करके काम करेंगे। ठीक हो गया। उसके अंदर अगर इसमें यूआरआई है, उसमें ऐप का नेम होगा। जी, यूआरआई होगा ना, यूआरआई के साथ ऐप नेम आपका नहीं, यूआरआई नहीं होगा, आपकी स्ट्रिंग को यूआरआई में वो कन्वर्ट करेगा। नहीं, अगर हम जीमेल ओपन करते हैं या गैलरी ओपन करते हैं तो उसका एड्रेस होगा ना। जी, उसका एड्रेस होगा ये सही। आपके पास उसका एड्रेस करके, ये मैं आपको लॉग कैड लगा के भी इसको मैं चेक करवाऊंगा कि ये किस हिसाब से ये काम कर रहा है, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे आपके पास यही है कि वो आपकी चीज को ओपन करने के लिए सेट पैकेज नेम, अगर आपने कोई भी चीजें ओपन करनी होती है ना, अब देखें मैंने प्ले स्टोर ओपन करना है तो यहाँ पे लाइक आपका प्ले, जो प्ले स्टोर का पैकेज नेम होता है लाइक वो इस तरह का होता है। इसी तरह व्हाट्सएप का अगर हुआ तो व्हाट्सएप का पैकेज नेम भी आप यहाँ पे डाल के तो वो सारी चीजें कर सकते हैं। उसके बाद हमने स्टार्ट कर दिया, और एक्सेप्शनल में हमने क्या किया है, एक्सेप्शन में हमने किया है कि अगर आपके पास किसी भी केस में वो ब्राउजिंग ओपन नहीं होता तो आप लाइक इस तरह वाला पूरा पूरा प्ले स्टोर ओपन कर सकते हो। ठीक है। ये कुछ सही। ऐसे केसेस होते हैं कि कुछ डिवाइसेस होती हैं स्मॉल और कुछ लार्ज डिवाइसेस होती है, उनमें किसी जगह पे इस तरह वाला काम होता है, किसी जगह पे इस तरह वाला काम करता है, तो इस वजह से हमने दोनों को हैंडल करना होता है। अगर मैं आपको एक चीज बताऊं तो अगर आप यहाँ पे एक चीज देखो, तो मैं अगर यहाँ पे आपको प्ले स्टोर ओपन करके दिखाऊं, प्ले स्टोर ओपन करके दिखाऊं, तो यहाँ भी ये देखो आपके पास ये नजर आ रहा है आपको, ये देखें ATT है, प्ले स्टोर स्टोर सर्च, ये अभी तो क्यूरी है ना, हमने सर्च नहीं, क्यूरी नहीं सर्च करनी, हमने यहाँ पे जस्ट सिंपल लिखना है प्ले स्टोर। ठीक है, ये जस्ट सिंपल आ जाएगा प्ले स्टोर। ठीक है, ये आपका प्ले स्टोर यहाँ तक है। और इनमें से जब आप किसी भी ऐप को ओपन करेंगे, अगर आप यहाँ पे मैं आपको लिंक दिखाऊं तो देखें यहाँ तक आपका लिंक सेम रहेगा, ये देखें एप्स तक आपका लिंक सेम है। अगर यहाँ पे आप देखो, ठीक है, आगे डिटेल आईडी है, और ये डिटेल आईडी आप कब आएगी, जब आप यहाँ में से किसी एक में ऐप में क्लिक करोगे, लाइक मैं इसको ओपन कर देता हूँ तो वो देखो, ये आईडी आ गई ठीक है, उसकी। आईडी आ गया, और ये आगे उसका पैकेज नेम आ गया, जो पैकेज नेम हम यहाँ से अपना डाल रहे हैं। अपना कोड की आपको पैकेज इतनी नेम समझ यहाँ आ पे। गई है। हाँ, ये पैकेज नेम वो जो हमारा पब्लिश्ड होगा वही। अपना वाला। अच्छा, अगर आपका यहाँ पे पैकेज नेम नहीं, फॉर एग्जांपल आपकी भी एप्लीकेशन ओपन नहीं हुई तो यहाँ पे वो आपका एप्लीकेशन वहाँ पे शो नहीं होगी जब तक आपकी ऐप पब्लिश नहीं होगी। लोड ही ठीक नहीं है। होगी तो शो कहाँ से होगी। हाँ। अच्छा, अब मैं यहाँ पे उसको जो हमने रेटस दिए, अब यहाँ पे ये रेटस का वो है, तो हम यहाँ पे रेटस को, सॉरी यहाँ पे ये वाला रेटस है, इसको हम करते हैं ये। ठीक है। और ये रेड क्यों है, क्योंकि वो कहते हैं आप इंपोर्ट करो ना, ये हमने इंपोर्ट कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम कमिंग सून से हटा देते हैं, हमें अब कमिंग सून नहीं हमारा काम कर रहा है। सेम एज ए शेयर ऐप है ना, तो हम यहाँ पे दोबारा आते हैं चैट जीपीटी की तरफ, हम इसको कहते हैं जी इसने राइट एक्टिविटी डॉट रेट क्यों लिखा? शेयर ऐप। एक्टिविटी डायरेक्ट इस वजह से लिखा है क्योंकि ये वाले फंक्शन एक्टिविटीज के हैं। ठीक है। अब पैकेज नेम आपका एक्टिविटीज का है, और ये जो पैकेज नेम है, मैंने आपको, अगर आपको याद हो, मैंने आपको एक्सटेंशन फंक्शन करवाया था कि अगर आपको एक्टिविटीज चाहिए, ये तो मिसाल मैंने आपको यहाँ पे एक्टिविटीज दी है। अगर आपको कॉटलिन में जाए तो मैंने आपको कहा था कि लाइक आप स्ट्रिंग डाट इस तरह वाला भी आप पैकेज नेम लिख सकते, वो एक्सटेंशन फंक्शन लिख सकते हो। सही, लेकिन ये आ कहाँ से रहा है अब एक्टिविटी डॉट? ये एक्सटेंशन फंक्शन है ना, ये लाइक एक्टिविटी आएगी, यहाँ पे आप कॉन्टेक्स्ट डालोगे, यहाँ पे ये देखें ये कॉन्टेक्स्ट आता है। ठीक है। कॉन्टेक्स्ट है, एक्टिविटी है, फ्रेगमेंट है, लाइक ये वही वाली चीजें हैं जो बिल्ट इन दी हुई है।
अब अब अगर मैं यहाँ पे सिर्फ रेट एक्सटेंशन फंक्शन डालता हूँ तो ये पैकेज नेम कहाँ से लेके आएगा, क्योंकि ये तो पैकेज नेम एक्टिविटी के मेथड है। सही। ये स्टार्ट एक्टिविटी तो इसके मेथड है। अब अगर आपको यहाँ पे याद हो तो स्टार्ट एक्टिविटी हमने यहाँ से किस तरह यूज किया था, हमने यहाँ पे पैरामीटर में एक्टिविटी डाली थी, अगर याद हो तो। आप सेम ऐसे एज इट ही। अगर आप सेम एज इट अगर यहाँ पे ये वाला काम नहीं करना चाहते, आप यहाँ पे एक्टिविटी डाल दो। आप एक्टिविटी डाल के यहाँ से आप एक्टिविटी का यहाँ पे से आप ये वाला काम भी कर सकते हैं। ठीक हो गया, जो काम हमने ऊपर किया हुआ है, ये देखें। लेकिन हमें बार बार लाइक एक्टिविटीज एक्टिविटी लिखनी पड़ रही है, तो हमने वो एज इट एक्सटेंशन फंक्शन में यूज करके कर लिया। ये देखें, ये सेम काम करेगा आपका। लेकिन आपको फिर यहाँ पे एक्टिविटी पास करनी पड़ेगी, और वो एक्टिविटी की जगह आप दिस पास करोगे तो आपका वो सेम वर्क करेगा। जस्ट लाइक बाइंडिंग डॉट अप्लाई। यस, समझ आ गई। तो ये वाला काम करने से अच्छा है कि हम यहाँ से डायरेक्ट वो एक्टिविटी जस्ट एक्टिविटीज पास कर दे, मतलब वो डिक्लेयर मेथड बना के हम कर लेंगे, तो हमारे पास वो काम इजीली हो जाएगा, हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास शेयर का कोड आ जाएगा। शेयर का कोड उसने लिख दिया है सेम एज इट, हम ये सी कोड को कॉपी करते हैं। इसने हमें एक्सटेंशन फंक्शन बना के दे दिया है, हम सेम एज इट इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब सेम वही वाला काम है कि आपका पैकेज नेम आएगा, लेकिन शेयर शेयर में वो ये कहते हैं कि आपने कौन सा टैक्स, ठीक है, कौन सा टैक्स आप डालना चाहते हो। मैं यहाँ पे कहता हूँ दिस इज माय BMI एंड BMR कैलकुलेटर। ठीक हो गया, ये हमने टेक्स्ट डाल दिया स्लैश करके। ये आपकी पूरी की पूरी वही सेम जो हमने आईडीज ऊपर ली हुई है, साथ में हमारा पैकेज नेम आ जाएगा, क्योंकि जब हम शेयर करेंगे तो ये इस पैकेज नेम के साथ आएगा, सेम एज इट। अब यहाँ पे देखें इंटेंट के, मैंने आपको क्या कहा था, डिफरेंट मेथड है। अब जब आप इंटेंट को ओपन लाइक किसी भी जगह को ओपन करेंगे, आपने ईमेल ओपन करनी है, आपने इमेजेस ओपन करनी है, तो आप उसके लिए व्यूज इस्तेमाल करेंगे। जब आप शेयर करेंगे, लाइक अब देखें, शेयर आप ईमेल पे भी शेयर कर सकते हैं, और आप वैसे भी व्हाट्सएप या किसी भी जगह पे शेयर कर सकते हैं, तो उसके लिए आपने एक्शन डॉट सेंड, मतलब एक्शन स्लैश सेंड का इस्तेमाल करना है। यूज इंटेंट ही हो रहे हैं। अब अगर आप इंटेंट के अंदर में आपको मेथड चेक करवाऊँ तो ये देखें, सेंड, व्यू, सेंड मल्टीपल फाइल, कॉल। आप डायरेक्ट कॉल को भी ओपन कर सकते हो, ठीक है, या आप डायलर को भी ओपन कर सकते हो, नंबर डाल के आप कॉल करोगे कॉल ओपन होगा, आंसर कर सकते हो, लाइक ये मल्टीपल चीजें हैं आपके पास। ठीक अच्छा, है। यानी कि जिस जैसे वो इस पे क्लिक करेगा नीचे वो ऐप आ जाएंगी जिसके रिलेटेड हुआ है। हाँ, ये आएंगी, मैं आपको अभी चेक करवाता हूँ, टेस्ट करवाता हूँ, ये आएंगी, अब वो बेहतर समझ आ जाएगी उससे। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे उसकी टाइप भी डिफाइन करनी होती है, भाई आपने कौन सा टैक्स भेजना है। हमने टैक्स और प्लेन टैक्स भेजना है, सेम एज इट। जब हम काम करेंगे इमेजेस के ऊपर, तो इमेजेस के लिए हमने फिर क्या करना पड़ेगा, हमने करना पड़ेगा वो इसकी टाइप होती है जी, आपने इमेजेस JPG PNG या आपने PDF ओपन करने हैं। मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सा डेमो दिखा देता हूँ। इंटेंट यूजिंग PNG, JPG और PDF। अच्छा, जब हम किसी एक ऐप के अंदर इमेज पे क्लिक करते हैं उसका शेयर का ऑप्शन आ जाता है व्हाट्सएप पे, वो एक ऐप के अंदर से ऑटोमेटिकली दूसरे ऐप में हाँ डाउनलोड हो ऑटोमेटिक शेयर हो जाती है। हाँ हाँ, अब ये देखें, आप देखें, आप क्या देखें, जब मैं आपको कह रहा हूँ ना, आप इमेजेस अगर शेयर करेंगे तो सेम एज इट आपका एक्शन वही है सेंड वाला, लेकिन आप इसकी टाइप क्या कर दोगे, चेंज। टाइप इसकी क्या है, कि हम इमेज सेंड कर रहे हैं। MI सेंड कर रहे हैं। फिर उसको आप कन्वर्ट करनी पड़ेंगी, चीजें करनी पड़ेंगी, वो हम मैं आपको बातें सिखा दूंगा किस हिसाब से। ठीक अभी है। हम प्लेन टेक्स्ट कर रहे हैं। हाँ, अभी सिर्फ हम टेक्स्ट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास आ गया। अब हम सेम एज इट हम यहाँ पे शेयर ऐप पे भी अ, हम यूज करेंगे शेयर ऐप का। ठीक है, अब हम मोर एप्स पे क्लिक, मोर एप्स पे उससे कोड निकलवाते हैं, और हम इसको कहते हैं कि भाई हमें मोर एप्स। तो ये हमारे पास मोर एप्स का आ गया है। ठीक है, हम सेम एज इट इज कॉपी करेंगे, और यहाँ पे हम आ जाते हैं इधर, और यहाँ पे हम कर लेते हैं। अब यहाँ पे वो क्या कहते हैं जी, आप अपनी डेवलपर आईडी
कि आपकी डेवलपर आईडी कौन सी है। ठीक है, तो हमारी डेवलपर आईडी, हमारी डेवलपर आईडी कौन सी है। वो डेवलपर आईडी वो कहता होगा स्टोर के ऊपर जो आपकी सारी हाँ ऐप हैं, हाँ हाँ, कंपनी। वही है। हाँ, यहाँ पे लिख लेते हैं पब कॉलन डेव, नहीं, माइन डेव है आई थिंक, यही है। सिर्फ माइंड डेव लिखे ना आप। नहीं, सिर्फ माइन डेव नहीं आएगा। आपने जो ऐप पब्लिश की होगी ना उसके ऊपर जाए, वहां पे उसकी आप वो कंपनी का नेम एक आ। मिनट ना, एक मिनट ना, वो एक मिनट वेट करें, मुझे तो याद नहीं है ना, मुझे मोबाइल में चेक करना पड़ेगा। जिस तरह डेव गूगल टेक की माइंड, गूगल एलएलसी आ रही होती है। वो गूगल की ओर है ना सर, वो ऑलरेडी उनको और हिसाब है, हमारा और हिसाब है। ये भी इस तरह प्ले स्टोर में आपको इस तरह सर्च करनी पड़ती है। आपको सेम एग्जैक्ट वही नाम लिखना पड़ता है, नाम चेंज होगा आपको वहाँ पे ऐप नहीं आएगी। यहाँ पे हमारी ऐप आ ही नहीं रही क्योंकि अभी हमारी ऐप लाइव नहीं है। हमारी ऐप लाइव ही नहीं है, तब नहीं आ रही। ठीक है, लेकिन चले, हम यहाँ पे इसकी डेवलपर आईडी, यहाँ पे हम डालते हैं, एक और हमारे पास है ऊपर, जो भी ये है, इसको कहते हैं जी, इसको कहते हैं जी एफ जे के स्टूडियो। ठीक है, ये देखें, ये अभी प्रोडक्शन में गई हुई है तब इसकी आ रही है, वो हमारी अभी प्रोडक्शन में नहीं है तब नहीं आ रही। तो आप ये वाली लाइक आपका ये कंसोल है। ठीक है, तो इसकी डेवलपर आईडी लाइक ये है आई थिंक, ये वाली इसकी आईडी है। हाँ, ये कंपनी का नेम है। ये आईडी है इसकी। ये कंपनी नेम नहीं है, ये आपका कंसोल नेम होता है। ठीक है, ये है। और अब हम यहाँ से एक मैन्युअली एक चीज़ है, हम यहाँ से अगर ये है, हम टेस्ट कर लेते हैं ना, कॉपी किया, यहीं पे हमने डाल के इधर करते हैं पेस्ट, और यहाँ पे ये किया, डॉलर साइन हटाया, सेम एज इट हमने इसको कॉपी किया, और यहाँ पे हमने ये देखें। ठीक है, समझ हाँ, आइए आपको। अभी एक ही ऐप पब्लिश है। हाँ, ये काम करेगा, सेम एज इट हमारा ये है। तो ये बस मतलब ये हमारा ठीक है, ये मैं सिर्फ जस्ट टेस्ट कर रहा था। तो यहाँ पे आपके पास आपका कंसोल का नेम आ जाएगा, सेम एज इट ये वही वाला आपका यूआरएल, आप अगर आपने ओपन करना है तो आपका सेम यूआरआई डॉट पास करके भी कर सकते हो, और इस पूरी को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके आप डॉट टू यूआरआई भी लगा सकते हो। और सेम एज ए इंटेंड करके आपने व्यू करना है, सेम एज इट वही वाला प्रोसेस है जो हमने किया हुआ है। अब मैं इसको ऐप को रन करके आपको चेक करवाता हूँ। सेटिंग में आ जाते हैं, और यहाँ पे हम आ जाते हैं मोर एप्स पे। ठीक है, आई थिंक मोर एप्स वाला ये नहीं, हमने क्या नाम दिया हुआ, मोर एप्स लाइक दिस। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको कर लेता हूँ रन। हमारी ये तीन चीजें आ गई और वो भी हो गया। इस कोड को मैं कर देता हूँ अपडेट, अगर आपको कोई भी चीज इसमें से चाहिए हुई आप इसमें से चीज निकाल लें। बाकी आज के लिए इतना इनफ है। और कल तो छुट्टी है, मंडे से हम इंशाल्लाह इसकी जो थोड़ा सा फ्लो है, अगर आप कहते हैं तो फ्लो इसका ठीक कर देते हैं। बाकी जो हमारा मेन चीज़ थी कैलकुलेशन की, वो हमारी मेरी कैलकुलेशन सेट हो गई है। अगर फ्लो का आप कहते हैं कि फ्लो को थोड़ा सा बेहतर करके फिर हम एड्स के ऊपर मूव होना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं डायरेक्ट एड्स करवाओ तो फिर मैं मंडे को एड्स पे ही काम करते हैं। फ्लो क्या कहते हैं। मतलब? फ्लो मतलब आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा डेमो दिखाता हूँ। फ्लो का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे इस पे आ जाओ ना,
अब आप यहाँ पे देखो, तो अगर आप यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे एक ये चीज भी कर सकते हैं, जब आप यहाँ पे वेट पे क्लिक करो ना, ओके करो, जब वो इस वेट को, लाइक इस वेट को अपने वाले को सेट कर दे या मॉडिफाई कर देना, जब वो नेक्स्ट करे तो वो इस स्क्रीन पे ना जाए, वो डायरेक्ट डैशबोर्ड पे पहुंच जाए। क्योंकि अभी तो देखो ये स्क्रीन का है ना, और अगले बंदे ने सिर्फ वेट को मॉडिफाई करना है, एज को मॉडिफाई तो नहीं करना। ठीक सही है। हो गया। अब सेम एज इट जब आप हाइट पे आते हो, हाइट को मैं क्लिक करता हूँ, एक मिनट, आपके पास वहां पे स्क्रीन स्लो शो हो रही है। पहले तो जो चीज सिलेक्टेड हो ना, यूजर एडिट करे पहले वही उसको डिस्प्ले हो, फिर उसको वो, अपडेट करे। हाँ, अब मैं, ये क्या, ये शो क्यों नहीं है? मेरे से ऐप रन होगी तब नहीं हो रहा। अब आपको फ्लो की समझ आ गई है ना, जो चीज मैं कहना चाह रहा हूँ, अभी वो डिस्प्ले नहीं हो रहा, लेकिन ये कि नीचे ऐप रन हो रही है। ये फ्लो है सेम एज इट, आपके पास हाइट का भी इसी तरह का फ्लो होगा। आजा भाई आजा, क्या हो गया, डिवाइस ही नहीं है। मैं आपको केबल के थ्रू रन करके चेक करवाता हूँ, ये वाईफाई एवरीथिंग लगा हुआ है ना, तो वो वाईफाई के थ्रू थोड़ा सा काम कर रहा है मोबाइल। वाईफाई के थ्रू प्रीव्यू तो नहीं होगा। नहीं आता है, वो थोड़ी सी तंग कर रहा है, मैं डिवाइस दूसरी कर लेता हूँ, ये मोबाइल कोई जो उसने हैंग कर दिया, मोबाइल बंद है। अच्छा, इसको छोड़कर मैं दूसरी डिवाइस में आपको रन करके देखता हूँ। अच्छा, अब फ्लो का ये मतलब है ना, अब देखें, ये, अब अगर उसने, फॉर एग्जाम्पल, इधर आ जाता है, ठीक है, अब अगर उसने हाइड को करना होता है, एडिट तो हाइड वाले पे आएंगे, तो देखें अब हाइड वाले को तो एडिट कर लेगा, लेकिन जिस तरह हम नेक्स्ट करेंगे तो वो वापस वेट वाली स्क्रीन पे जाएगा। तो हमने यहाँ पे ये वाला काम नहीं करना है, हमें यहाँ पे थोड़ी सी कंडीशनिंग और चेक्स वगैरह लगाने पड़ेंगे ताकि हमें वो डायरेक्ट इधर लेके आए। ठीक हो गया। और सेकंडली जब हम यहाँ से एग्जिट करें, यहाँ से फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ से अगर इसको बंद करूंगा, तो यहाँ से को मैं बंद अगर करूंगा तो वो डायरेक्ट बंद हो जाएगी। ठीक है। यहाँ पे हमने एक पॉपअप शो करवाना है कि भाई आर यू श्योर टू वांट टू एग्जिट और नॉट। ठीक है। ये वाला काम भी है, अगर आप कहते हैं तो ये वाले सारे काम हम कर देते हैं, नहीं तो हमारे पास जो चीज़ चल रही है तो हम इसको चलने देते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे अब देखें, अब मैं रेटस पे क्लिक करूंगा, तो ये देखें हमारे पास प्ले स्टोर ओपन हो गया, लेकिन हमारी एप्लीकेशन नहीं है, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे वो रेटस की ऑप्शन नहीं आएगी। सेम एज इट, जब मैं शेयर ऐप पे क्लिक करूंगा तो ये देखें शेयर ऐप में ये आपको पॉपअप नजर आ रहे हाँ, ऊपर हैं, ये, टेक्स्ट आ रहा है। हाँ, ठीक है, ये पॉपअप है। अब फॉर आ एग्जाम्पल भी में से आ रहा किसी इनमें से मैं किसी एक जगह पे क्लिक कर लेता हूँ, मिसाल के तौर पे जीमेल पे क्लिक कर लेता हूँ। तो जीमेल पे जब मैं क्लिक करूंगा, तो आपने देखना है यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ आएगा, वो देखें, दिस इज माई बी एम, हाँ, बी वही एम आई, यहाँ टेक्स्ट बी एम आ रहा वगैरह है आ और गया। नीचे उसका लिंक आ गया। ठीक हो गया, आपको समझ आ गई है। अब सेम एज इट हम जब मोर एक्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये देखें, इसकी ये चीज़ आ जाएगी। और आई थिंक मेरे ख्याल से स्पेलिंग गलत है, और स्पेलिंग गलत नहीं है, ये यहाँ पे इस वजह से नहीं शो कर रहा कि हमारा पैकेज नेम और वो कंसोल डिफरेंट है, जिस वजह से वो शो नहीं कर रहा। क्योंकि अगर आप देखो तो मोर ऐप्स में आपके पास यहाँ पे आपके पास डेवलपर आईडी यूज की जाती है, और हमारी डेवलपर आईडी सही ये है। तो नहीं है। बिल्कुल। हम्म, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही था, अगर आपको समझ नहीं आई या किसी चीज़ में कोई मसला कोई चीज़, तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, ये जो एक्सटेंशन फंक्शन बनाए हुए हैं, हर चीज के अंदर हमने कॉन्टेक्स्ट पास किया हुआ है। हाँ,
नहीं, हर चीज के लिए नहीं है। सिर्फ फॉर एग्जाम्पल ये, हाँ, ये है कॉन्टेक्स्ट आपको पास कर। कुछ ऐसी चीजें हैं ना, अब आप देखें, अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे भी कॉन्टेक्स्ट इस वजह से पास किया हुआ है ना, कि यहाँ पे क्योंकि कॉन्टेक्स्ट का ये सीन है ना, कि आपके पास ये जो मेथड होते हैं ना, ये वाले मेथड, ये आपके एक्टिविटीज के मेथड होते हैं। ठीक है, तो इन मेथड के लिए आपको सही, वो कॉन्टेक्स्ट जो लाजमी देना एक्टिविटी होता है। पास करते हैं, एक्टिविटी का नेम, हम्म। जब फंक्शन को कॉल करते हैं एक्टिविटी का नेम पास करते हैं। पास अगर आपने यहाँ पे दिया हुआ है तो आपको पास करना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ पे नहीं दिया हुआ तो आपने डायरेक्ट, अगर आप यहाँ पे करते हैं तो आपको यहाँ पे कोई भी चीज पास नहीं करनी पड़ती। ठीक है, तो ठीक ये हो। अगर आप यहाँ पे, अब देखें मैं आपको यहाँ पे एक फंक्शन बना के देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऐड नाम का एक फंक्शन बनाता हूँ, ऐड नंबर। तो आप यहाँ पे अगर आप देखो तो मैं यहाँ पे कोई भी चीज नहीं पास करूंगा। क्यों? मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं लिख लेता हूँ जी ए एंड और बी एंड। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ A+B। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे हमने कोई चीज कॉन्टेक्ट से कोई चीज पास की है नहीं की। क्यों? क्योंकि ये तो उसके अपने मेथड है, यहाँ पे तो कोई जरूरत ही नहीं है पास करने की। जब आप एक्टिविटीज वाली चीजों को एक्सेस करेंगे, अब क्योंकि ये तो एक्टिविटीज की चीजें है, तो सही। उसके लिए आपको एक कॉन्टेक्स्ट डालना जरूरी है। ठीक हो। यूआई की ठीक चीजें यानी कि ज्यादातर। है, हाँ। अब ठीक मैं, हो। हमने यहाँ पे क्या चीज की है, एक्सटेंशन फंक्शन किया है, और डैशबोर्ड को हमने मॉडिफाई किया। तो हम यहाँ पे कोड को जो है वो कमेंट कर देते हैं, इसमें चेंजेस आएंगी तकरीबन आ रही हैं। पहले वाला भी अपडेट नहीं किया होगा ना आपने, आई थिंक पेज पहले वाला सेकंड। भी नहीं। अच्छा, यहाँ पे कहते हैं जी सेकंड अपडेटेड कोड। ठीक है, ऑल ओके विदाउट एड्स, कमेंट कर देते हैं। अब आप चीजें खुद साथ साथ करें। ठीक है, वीकेंड है, वीकेंड पे लाजमी काम को कंप्लीट करें। ठीक होगा। अगर आपका अकाउंट का भी कोई मूड बन रहा है तो आप अकाउंट लेके अपनी ऐप उसके ऊपर पब्लिश कर सकते हैं। सही, पहले अभी ऐप बना लें फिर करेंगे पब्लिश। हम्म, ठीक है, यहाँ पे ये मैंने पुश कर दिया है, तो मेरे पास अच्छा, ये सुना मैंने गूगल कंसोल काफी अकाउंट उड़ा देता है, क्या सीन होता है इसका? सर ये बड़ा गंदा सीन आता है, इसको बंद कर